हैप्पी बसंत पंचमी दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। मान्यता है कि लोग बसंत पंचमी के दिन पीला खाना, पीला वस्त्र पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ तक कि फूल है, जो भी है, ये सब मतलब कुल मिला के पूरा पीला पीला ही, चंदन बंदन जो भी है वो भी पीला ही यूज करते हैं। कारण क्या है कोई नहीं जानता। बस कुछ लोग लगे हुए हैं जो गुमराह करते रहते। त्योहार होता था पहले 1 दिन 2 दिन, और उसके बाद अब ऐसे ऐसे त्योहार होते जा रहे हैं कि महीनों खींचने वाले त्योहार होते जा रहे हैं, महीनों तक जोड़ा जा रहा है। बसंत पंचमी से होली की शुरुआत कर दी जाती है और इतना लकड़ी का पता नहीं किस किस चीज़ का अंबार लगा दिया जाता है, जो कि मतलब रोड पे जलाया जाता है और उससे बहुत नुकसान होता है। रोड ख़राब होता है, आवागमन भी बाधित होता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमारी मान्यताएं, हमारी परंपराएं जीवित रहनी चाहिए। नुकसान क्या होता है, देश का होता है, जनता का होता है, कोई फ़र्क किसी को नहीं पड़ता। सिर्फ अंधविश्वास में भरे पड़े रहो, बस यही है। लोग कहते हैं कि जब कोई चीज़ की, किसी चीज़ की जब अति हो जाती है, अति से ज़्यादा हो जाता है, तो वो चीज़ ख़त्म होने लगती है अपने आप। लेकिन इन कुरीतियों का, इन अंधविश्वासों का, इनकी इतनी अति है। अति के नाम पर मैं आपको बताऊं कि आप सभी देखते हो, हर चौराहे पे जो है ना, होली का अंबार लगा दिया गया है। और इससे पब्लिक को कितना नुकसान होता है, कितनी दिक्कतें आती हैं गाड़ी को मोड़ने में, निकालने में, ये कोई नहीं समझता। तो अति हो रही है, अति हो चुकी है, लेकिन ये चीज़ें ख़त्म क्यों नहीं होती, पता नहीं क्यों नहीं होती। तो ये बहुत ही ख़राब लगता है। एक तो होली, होली है क्या, कोई जानना नहीं चाहता, कोई समझना नहीं चाहता। सब लीक पे चले जा रहे हैं, सब अंधविश्वास में बहे जा रहे हैं। अरे किसी चीज़ को भगवान बुद्ध ने कहा था कि पहले जानो फिर उसके बाद मानो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो तर्क करो। ये नहीं है कि मतलब किसी ने हमसे ये कह दिया कि ये मूतनी देवी हैं बस, और हम उनको मूतनी देवी के नाम से मतलब मूत को पूजने लगे। तो ऐसा एक वीडियो सामने आया था कि एक महिला जा रही थी अपनी बहुओं को लेके, तो उसको रास्ते में टॉयलेट लगी, और सामान, क्योंकि उसने अपने पूजा का सामान जो है वो रखा था सर पे, तो वो नीचे ज़मीन पे रखना नहीं चाहती, तो उसको लगी थी टॉयलेट, तो वो बैठ के उसने वहीं पे टॉयलेट कर ली। और जैसे वो पेशाब करके उठने लगी तो उसके सर पे जो डलिया रखी थी पूजा की और फूल वूल, तो वो उसके फैल गए। जब फैल गए तो वो आगे बढ़ गई, चलती गई, क्योंकि उसको पूजा करने जाना था। पीछे से उसकी बहुएं आ रही थी, जो कि मतलब घूंघट काढ़े थे, बहुत बड़ा बड़ा घूंघट, 1 1 फीट का घूंघट। उनको आगे पीछे का कुछ नहीं दिख रहा था, बस चले जा रही थी, चले जा रही थी। एक लीक पे एक रास्ता बना होता है, पगडंडी, बस उसी रास्ते रास्ते वो चली जा रही थी। जब रास्ते में उन्होंने देखा कि यहाँ पे प्रसाद पड़ा है, फूल भी पड़े हैं, तो ज़रूर माँ जी ने यहाँ पे पूजा की है। वो भी बैठ गई, वो भी वहाँ पे पूजा किया। तो ये यहाँ की एक परंपरा ऐसी ही, एक अगर कोई करता है तो बिना जाने बिना समझे लोग वही करने लगते हैं, वही फॉलो करने लगते हैं। रिजल्ट ये निकला कि वो जो मूत था तो वो देवी बन गया, मूतनी देवी, और वो जगह फेमस हो गई मूतनी देवी के नाम से। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग मतलब कुछ भी दिमाग नहीं दौड़ाते। एक तो कामाख्या देवी हैं, कामाख्या देवी माता के नाम से जानी जाती हैं, और उनका जब शरीर देखो ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कामाख्या, उनका नाम रख दिया गया कामाख्या, और उनके गुप्त अंग को ओपन करके दिखाया गया है, और लोग जाते हैं बहुत ही श्रद्धा से, भक्ति से, मन से, तन से, धन से वहाँ पूजा करके आते हैं, उनके गुप्तांग को पूज के आते हैं। इसी तरीके से एक शिवलिंग भी है, भगवान जो थे उनका लिंग, उनके लिंग की पूजा मतलब पेशाब के रास्ते की पूजा की जाती है। तो कुछ समझ में आता भी है, कुछ नहीं भी आता है। तो इस तरीके से कुरीतियाँ हैं। अगर इन कुरीतियों को ख़त्म कर दिया जाए, इनको समाप्त कर दिया जाए तो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं, सोच के देखना कि कितना अच्छा होगा अगर देश की जनता को जो है तो उनको शिक्षा से और टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए, तो कितना ही अच्छा रहेगा बजाय इन कुरीतियों के। इन कुरीतियों को मनाने के लिए हम इन बिना पढ़े लिखे लोगों को झोंकते रहते हैं, और वो आसानी से आ जाते हैं इस चीज़ में, और वो अपने आप को उसमें झोंक देते हैं एक तरीके से। अब जैसे होली आएगी तो होली में सबसे ज़्यादा जो
जो वैसे वर्ग के लोग होते हैं, जो मतलब जिनके पास पैसा नहीं है, बिल्कुल लो क्वालिटी के लोग हैं, वो बस दारू में आके ही मतलब अपना होली में हुड़दंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे और पड़े रहेंगे रोड पे। क्या हो रहा है उनके घर में खाने को है या नहीं है, ये जिम्मेदारी ना तो वो उठाना चाहते हैं खुद और ना ही मतलब कोई और। यहाँ पर ये शुरुआत है आज बसंत पंचमी के दिन से। ये देखिए यहाँ पे ये लकड़ी की शुरुआत आज से लगातार 1 महीने तक यहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठी की जाएंगी। कैसी भी लकड़ी हो, सूखी हरी, जैसे जैसे होली नज़दीक आएगी वैसे वैसे इसमें अंबार लगता शुरू हो जाएगा। घरों से लोग गंदगी भी निकाल के आज 14 फरवरी 2024 है, तो आज ही के दिन बसंत पंचमी भी पड़ रहा है। तो कैसे कैलेंडर बनते हैं, क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता। तो आज ही के दिन मतलब दोनों चीज़ें पड़ रही हैं तो खुशी तो बनती ही है। ये बजाय दारू पिलाने के उनके फैमिली को, उनके घर के हर त्योहार में, अगर होली का त्योहार है तो गुजिया, चिप्स, पापड़, जो वो चीज़ इंजॉय खुद करते हैं जिन चीज़ों का, तो वो उनके घर पे क्यों नहीं भेजते? क्यों सिर्फ फैमिली मेम्बर को, जो घर का मुखिया होता है, उसको दारू पिला के उसको भटका दिया जाता है? तो यहाँ पर कल की बची हुई थी कढ़ी, उसका मैं बनाने जा रही हूँ मंचूरियन। तो बस आपके साथ दिल की भड़ास भी शेयर करती जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि मतलब एक इंसान का जैसा फेस है तो पूरी दुनिया में उसके जैसे कम से कम 7-8 लोग होंगे। उसी तरीके से सोच भी है, अगर एक व्यक्ति की जैसी सोच है, वैसे कहते हैं ना कि सोच एक जैसी नहीं होती, सबकी सोच अलग अलग होती है। तो सच है, लेकिन पूरी दुनिया में अगर सर्च किया जाए तो एक जैसे 6-7 लोग निकलते हैं हर चीज़ में, चाहे वो फेस वाई हो, चाहे सोच हो, चाहे वो फिगर का हो, कुछ भी हो। तो 6-7 लोग तो होते ही हैं। तो मेरे जैसे अगर और लोग होंगे तो वो भी सोचते होंगे, उनके अंदर भी ऐसा आता होगा जैसा मेरे अंदर आता है, कि आखिर इन सब चीज़ों को लोग सोचते क्यों नहीं हैं, लीक पे चले क्यों जा रहे हैं। और ये सेरेमिक की हांडी है छोटी सी, तो ये कुल्फ़ी वाली होती है। तो कुल्फ़ी खा लिया, उसके बाद फिर इसको फेंका नहीं गया मेरे से, मैं बहुत अच्छी लग रही थी देखने में, मैंने सोचा इसको रख लेती हूँ। तो फिर एक दिन मैंने बनाया सॉस टमाटर का घर ही पे, तो उसको फिर मैंने इसमें करके फ्रीज़र में रख दिया। तो ये हमारा काफ़ी दिन तक स्टोर रहता है, जब ज़रूरत पड़ता है तब इसे निकाल के डाल लो। तो आज मैं वही निकाल के डाल रही हूँ। और कोई भी मतलब चाइनीज़ फूड बनाओ ना, तो इसकी सोया की बहुत ज़रूरत पड़ती है, सोया सॉस की। इसको डालने से बिल्कुल अलग ही स्वाद आता है, सोया सॉस पड़ जाता है तो बिल्कुल पता लगने लगता है कि मतलब ये चाइनीज़ है, अच्छे से बना है। तो इसमें बहुत अच्छा चाइनीज़ स्वाद आ रहा था। तो बस यहाँ पर मेरा ये मंचूरियन है, ये भी कंप्लीट हो गया। आप लोगों से बातें भी होती रहीं, और बातें तो होती हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि ये किसी न किसी को ख़राब तो लगेगी। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको ख़राब ज़रूर लगेगी, तो जिनको ख़राब लगे तो प्लीज़ कमेंट करके हमको बताइएगा, कि अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा, अगर मैं कहीं सही हूँ तो भी मुझे बताइएगा। तो ये मंचूरियन रेडी कर दिया है मैंने, आप लोग खा लीजिए। और ये बेर हैं, तो ये बेर काफ़ी बड़े बड़े वाले बेर हैं, अगर इनको आप हाथ में पकड़ोगे तो ऐसा नहीं लगता है कि ये बेर है, अमरूद जैसा लगता है। और ये टेस्टी बहुत होते हैं, बहुत गजब के टेस्टी होते हैं। तो जब मैंने इनको लिया था तो ये मेरे 4.5 किलो मैंने ले लिया था इनको, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं ये कल मिले कि ना मिले। तो जैसे मुझे दिखे तो मैंने 4.5 किलो तौला लिए थे। ये बड़े वाले उसमें हैं, तसले में, जिसमें वीडियो में इतना छोटा सा आ रहा है, बाकी ये तसला है जिसमें आटा गूंथते हैं, बड़ा वाला। और साथ ही मैंने लिए थे 2 तरबूज। तो तरबूज एक तो अच्छा निकला था, दूसरा वाला अच्छा नहीं निकला था। और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ सोयाबीन की बड़ी, जिनको मिथौरी भी बोलते हैं। तो इनको मैंने रेगुलर मसालों के साथ ही बनाया है, लेकिन बाद में मैंने इन पे हाफ़ बिरयानी मसाला डाल दिया, तो उसमें इतना अच्छा टेस्ट आता है कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो उनको फ्लेवर भी, और बिल्कुल जो पीस होता है ना उसका बिल्कुल ऐसे ही टेस्ट आता है जैसे कि नॉनवेज ही खा रहे हों। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब ये टमाटर जाने वाले हैं, तो इनका प्राइस निश्चित ही आगे 100-200 में जाएगा, क्योंकि पिछले साल की तरह ही रहेगा। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा इनका सॉस बना के इकट्ठा कर लूँ, स्टोर कर लूँ अपने फ्रीज़र में। तो बस उसी के लिए मैंने यहाँ पे टमाटर बॉयल करने रख दिया, साथ में हरी मिर्ची रखी थी तो उसको भी मैंने डाल दिया, क्योंकि मिर्ची की भी तो ज़रूरत पड़ती ही है। तो अगर है मेरे पास में हरी तो मैं उसको साथ में बॉयल कर ले रही हूँ। उसके बाद फिर इनको ठंडा कर मिक्सी में पीस लेना है अच्छे से, एकदम महीन।
और उसके बाद फिर इनको आप स्टोर करके किसी भी बर्तन में रख दीजिए, जैसा कि मैंने रखा है। तो आपको दिखाती हूँ आगे। थोड़ी सी मैंने मटर भी स्टोर की है। और ये मेरे पास 2 हांडियाँ हैं सेरेमिक की, और एक कांच का जार है मेरे पास जो कि शहद का था। तो ये तीनों बर्तन खाली हो गए थे, तो उसमें फिर मैंने ये टमाटर का सॉस भर के रख दिया है फ्रीज़र में, तो ये मेरा सेफ़ रहेगा।